बलूचिस्तान का रुख करते हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जो हैं इस वक्त अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद आज असम्बली में पेश की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल खान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये क्या सूरत हाल बन जाती है, बार बार बलूचिस्तान में पहले आपको हटाया गया, अब जो है वो अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं आप लोग। तो ये मतलब एक बलूचिस्तान एक इनस्टेबल ग्राउंड क्यों होता है हमेशा हमारी सियासत के लिए? असल में देखिए जी, बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज और यहाँ के इश्यूज वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जैसे हैं यहाँ भी वैसे ही हैं, लेकिन सियासी तौर पे यहाँ थोड़ा मामले बड़े डिफरेंट हैं। गेम नंबर बड़ा छोटा होता है, ख्वाहिशात तकरीबन सबकी हैं, और उस ख्वाहिशों में अगर हर पार्टी का जो एक स्पेस है बड़ा छोटा छोटा हो तो फिर मैनिपुलेशन चलती रहती हैं। और ये पहली दफा है कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन की पार्टी भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान बेखल बलूचिस्तान में पहली दफा इतने बड़े नंबर्स के साथ आई हुई है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हमारा टाइम था तो उसमें दोस्तों की शिकायत थी कि शायद मुलाकात नहीं होती थी, एक दो और इनफरादी तौर पे शिकायतें थी, लेकिन गवर्नेंस हो, हुकूमत हो, डिलीवरी हो, बाकी चीज़ों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन हम जिस अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं उसमें हमारी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हमारी मुलाकात है या नहीं है। हमने फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स यहाँ जो गवर्नेंस और उसकी जो आउटकम है उसको जो हम मॉनिटर कर रहे हैं या देख रहे हैं एज अ पार्टी एंड एज पार्लियामेंटेरियंस, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में इतने लो लेवल पे गवर्नमेंट कभी नहीं गई है, और यही सूरत हाल जो है वो अब इतनी बढ़ती जा रही है कि इंटरेस्ट लेवल गवर्नमेंट का किसी सूरत में आपको नजर नहीं आता। हाँ, पॉलिटिकल इशू जब आता है तो गवर्नमेंट एज अ सीएम नजर आते हैं, लेकिन पब्लिक अफेयर इशूज इमरजेंसी में शायद कहीं कहीं दिन वो अपने कैपिटल में भी नहीं होते, किसी के कॉन्टैक्ट में भी नहीं होते, मुल्क से बाहर भी होते हैं। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो जहां भी होते हैं फौरन कोयटा आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि या तो हम इसको बर्दाश्त करें, अच्छा अगर कम से कम बर्दाश्त करेंगे तो कल लोग भी हमसे पूछेंगे कि जी आपकी पार्टी थी और एक हुकूमत थी, आपने तो फिर इसका मतलब है कि मुकमुका कर लिया होगा, आपने तो उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाई। तो हम समझते हैं कि हमें कम से कम वो आवाज उठानी चाहिए। और अभी हमने वो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अपोजिशन जमातों के लिए भी रख दिया है कि वो अपोजिशन जमातें जो ये महसूस करती हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक सही हुकूमत काम नहीं कर रही, तो हमने उनको कहा फिर आप हमारा साथ दें, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि चीजें ठीक भी नहीं है तो फिर लेकिन साथ भी नहीं दे रहे। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि हम सब कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज के ऊपर। जब इसमें आपकी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात तो हैं, क्योंकि जब आपने अपनी पार्टी के लोगों को लेटर्स लिखे कि जी वो उस दिन मौजूद होना है करारदाद वाले दिन, तो उसके बाद कुछ आपको लेटर उन्होंने इशू किए कि नहीं जी कोई डायरेक्शन का जो है वो मामला सही नहीं था। तो ये इंटरनल रिफ्ट्स आप लोगों की जो है वो कहाँ तक पहुँची फिर? जी डेफिनेटली इंटरनल लिस्ट तो देखिए, आपको आइडिया होगा कि पहले जब अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ भी आई थी स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल। अब एक बड़ा अलमिया है बलूचिस्तान के अंदर कि 18 अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे जो कैबिनेट की तादाद है वो 19 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। सही। और मेरे वालिद साहब सीएम थे, रसानी साहब का दौर गुजरा, दूसरों का गुजरा, तो वहाँ 60 लोग भी वजीर थे। अब हमें पता है कि हम 19 से ज्यादा वजीर नहीं बना सकते, लेकिन हर आदमी उम्मीद में होता है कि जी मुझे वजीर बनना है। बिल्कुल। तो जो वजीर है वो तो खुश होता है, लेकिन जो वजीर नहीं होता वो नाराज होता है। और फिर उस ग्रुप को एक बहुत बड़ी शय मिल जाती है जो इंस्टिगेटर्स की तरह काम करते हैं कि ठीक है जी आप हमारे ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं, हम आपको वजीर बना देंगे। सही है। तो अभी इस सिचुएशन को कोई कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाराजगियां बिल्कुल रहेंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि हर आदमी ये महसूस करता है कि 6-7 ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि वो उनके ही वजीर रहें। तो ये सिचुएशन को बलूचिस्तान में कंट्रोल करना इंतहाई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, किसी हद तक पहले ये थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था कि सब वजीर हैं, इनके 65 का 65 एक टाइम ऐसा गुजरा है कि 65 में से 63 वजीर थे, सिर्फ 2 वजीर नहीं थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उन दो ने वैसे क्या गुनाह किया था ये आज तक समझ में ना आया। ले लेना चाहिए था उनको भी काबीना में, उनके लिए तो हम आवाज उठा लेते या हम आवाज उठा लेती। अब नंबर गेम क्या है इस वक्त आपके साथ, क्या सूरत हाल है नंबर्स के हवाले से? मैं एक चीज बताऊं कि हालांकि मुझे पता है कि आजकल पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब खान साहब की हुकूमत में जब उस टाइम में ये तब्दीली असल में उस टाइम पे आई, मैंने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे, मैंने बड़ा उनके साथ प्रोटेस्ट भी किया। मैंने कहा जी ये जो होने जा रहा है
ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा और इसमें आप एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करके इसको अपना लिहाज से मेरे ख्याल इसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन समहाउ उस जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जिनका इनपुट लिया जा रहा था, जिसमें सेनेट था, गवर्नर थे, दूसरे कुछ लोग थे, वो बात हमारी नहीं सुनी गई। और जब वो वाकई चीफ मिनिस्टर बन गए तो इमरान खान साहब ने भी इस बात को रिकग्नाइज किया कि दिस वाज नॉट द बेस्ट चॉइस और इवन एज अ गुड चॉइस। अब उसमें फिर मैंने एक चीज ये की कि हमने उनको कहा कि ठीक है जी, वो सिलसिला गुजर चुका और वहीं से हमारी थोड़ी नाराजगी उनके साथ शुरू हो गई, क्योंकि एक गवर्नमेंट चल रही है, बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है और ये चीजें हो गई। बिल्कुल ये जो हुकूमत आई, इनसे भी हमने वन एजेंडा पे बात की। हमने कहा देखिए जी, अगर आप बलूचिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर उस तब्दीली को लाएं, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पहले दिन मैंने कहा कि जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो हालात जा रहे हैं इनके अंदर कम से कम हमें एक स्टैंड लेना होगा बलूचिस्तान के लिए। तो अब आप कैंडिडेट नहीं है तो और कौन होगा फिर? जी नहीं, फिर हम एक इसके अंदर एक मुशावरती अमल पैदा करेंगे और डेफिनेटली कम अप विद एटलीस्ट बेटर सोल्यूशन। तो ये सिलसिला जब उस टाइम शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि संदरानी साहब जो थे उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया बशमूलियत खटक साहब के। वो भी मेरे साथ 4-5 दफा मिलने आए कि देखें जी लोग मान नहीं रहे। मैं कह जी इस बात को तो आप ना कहें कि रिजर्व सीट के हमारे ही कुछ लोग नहीं मान रहे तो पार्टी डिसिप्लिन में भी आउट हो सकते हैं। लेकिन खैर वो जो भी सिलसिला उन्होंने किया उसके ऊपर आपने देखा होगा यार मोहम्मद अलीम साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था और उन्होंने निशानदेही बाकायदा कराई कि ये तब्दीली जो उस वक्त बलूचिस्तान में आई, ये जरूरत सिर्फ एक ही वजह से थी कि इसमें फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से तब्दीली आई। और आपकी बात ठीक होगी, आप अभी भी जाके इस गवर्नमेंट में जाके किसी से भी मिलेंगे आपको गवर्नमेंट फंक्शन ही नजर नहीं आता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है और उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में है कि वो लोग सिर्फ अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और अपनी मिस गवर्नेंस को फोकस पे रखें और वही बलूचिस्तान में हो रहा है। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पे, शिरानी में आग लगा हुआ था, डेरा रहे थे, मकरान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थे, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं थे, वो चांद रात में ओमान गए हुए। मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए कहीं निकल जाता था तो मेरी हालत बुरी होती थी, वापस आना पड़ता था। 11 दिन बाद जब अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश की फिर वो वापस कोयटा आए हैं। तो ये शो करता है कि एक आदमी कितना सीरियस ले रहा है। तो हमारी अभी उम्मीद होगी कि हम साथ साथ मौजूदा जो गवर्नमेंट के साथ भी हमारी इंटरेक्शन 1 पॉइंट एजेंडा था। देखिए हमारा फोकस बलूचिस्तान है, हमारे गिला खान साहब के साथ जरूर था और आई एम श्योर इन हिज हार्ट वो रियलाइज करेंगे कि उनसे वो मिस्टेक हुई। और इस गवर्नमेंट के सामने भी हमने एक पॉइंट रखा कि अगर आप एक करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ नहीं है, अगर इस गवर्नमेंट को आप हटाएंगे हम आपके साथ फिर इसी 1 पॉइंट एजेंडा पे आएंगे। और उन्होंने हमें कमिट किया है, लेट्स से आज हम जा रहे हैं, अभी वो अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा मैडम जुबैदा जलाल के हवाले से भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको कुदूस संदरानी साहब के जी वो एक और एस्पेक्ट उस पर काम करें। तो ये सारी चीजें भी उस वक्त हो रही थी। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब देखना ये है कि बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या होता है। जो भी हो अल्लाह ताला बेहतर करे। हमारे मुल्क का एक बहुत रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन हमेशा निगलेक्टेड रहा है और सियासत की नज़र हो जाता रहा है। तो अल्लाह ताला उस सूबे की हिफाजत करे, उस सूबे के लोगों की हिफाजत करे और उसमें तरक्की आए, ये हमारी दुआएं हैं हमारे लोगों के लिए।